अप्रैल है, तो 30 अप्रैल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रैंगल बनाएंगे। एंड हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन है इस वीक में भी कि मार्केट 24,650 के नीचे या 23,800 के बीच में कहीं पे क्लोज होता है, या ऐसा कहीं पे भी क्लोज होता है आसपास, तो हम लोग का प्रॉफिट मिल जाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर से कॉल शॉर्ट करने वाले हैं 24,650 का, और नीचे से पुट शॉर्ट करने वाले हैं 23,800 का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाएंगे अपने काइट के डैशबोर्ड पे और देख लेते हैं कि हम लोग ये वाला पोजीशन एग्जीक्यूट करने वाले। कौन सा वाला, निफ्टी 30 अप्रैल का 650 का कॉल शॉर्ट करेंगे और 23,800 का पुट शॉर्ट करने वाले। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा होगा 9 रुपए का जो ये पुट है 23,100 का और 25,100 का कॉल, वो हम लोग बाई करने वाले। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बाई कर लेंगे ऑप्शंस तो हम लोग को कम अमाउंट में ऑप्शन सेलिंग करने को मिलेगा, मतलब मार्जिन कम हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग नेकेड कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो हम लोग को लगेगा अराउंड 1,60,000 या 2,00,000 के आसपास तक भी लग सकता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बाई कर लेते हैं, ठीक है, मतलब 500 पॉइंट ऊपर 600 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन बाई कर लेते हैं तो मार्जिन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 60-70 हज़ार में भी वन लॉट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, सेम पुट में भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे मार्जिन रिड्यूस किया जाता है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने क्या किया था, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई किया था। ठीक है, मैं वो कॉल ऑप्शन का आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का कॉल ऑप्शन था, जूम थोड़ा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कॉल ऑप्शन बाई किया था और एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। सॉरी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं एक्सपेक्ट किया था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया बट मार्केट बहुत टाइम पास कर रहा था, तो मेरे को जो प्रॉफिट मिल रहा था मैं वो लेके एग्जिट हो गया। और यहाँ पे वो 400 का प्रॉफिट आप लोग को अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे टाइम हो चुका है, अराउंड 12 ओ क्लॉक हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक और रीजनिंग कर लेते हैं कि मैं 12 ओ क्लॉक के बाद में क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट को आप लोग देखोगे, जनरली मार्केट जब भी खोलता है तो मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा ट्रेंडिंग रहता है। मॉर्निंग आवर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 9:15 से लेके 11:30-12 तक ट्रेंडिंग रहता है, उसके बाद मार्केट में थीटा डी के बढ़ता है। ठीक है, तो अगर मैं मॉर्निंग में अपना पोजीशन बनाऊं तो थोड़ा बड़ा मोमेंटम के कारण छोटा मोटा लॉस दिख सकता है। ठीक है, वो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ मैक्स। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, 12 ओ क्लॉक के बाद अपना पोजीशन बनाऊंगा ताकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहे पोजीशन बनाते के स्टार्टिंग से ही और हम लोग को प्रॉफिट दिखने लगे। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन मार्केट में कर रहा हूँ, बाकी मार्केट और भी कुछ ट्रेंडिंग कर सकता है, बट होप है कि मार्केट हमारा जो अपर साइड और लोअर साइड का रेंज है उसके बीच में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये एक्सपेक्टेशन है इस वीक के लिए। देखते हैं, यहाँ पे 14-1 कर दोगे तो ये हमारा 14 -2 रुपीज़ कर दोगे तो 13 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहा है। 26 - 9 कर दोगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है हम लोग को, 17 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल 30 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा अगर पूरा मार्केट रेंज में क्लोज होता है तो। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पे मैं आपको फटाक से दिखाता हूँ। यहाँ पे मान के चलो हम लोग ये कॉल ऑप्शन सेल करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है, 1,59,000 लग रहा है। और यहाँ पे अगर मैं अब क्या करूंगा, इसको कैंसिल करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बाई कर लेंगे। ठीक है, कॉल हम लोग क्या करते हैं, बाई कर लेंगे। ये 150 रुपये इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। कॉल अभी हम लोग चलो ये बाई कर लिए। ठीक है, बाई हो गया कॉल ऑप्शन। अब देखो हम लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो हमको कितना लग रहा है, सिर्फ 70,000। तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे मैं मार्जिन में आ गया होगा कैसे मैं यहाँ पे मार्जिन रिड्यूस कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को लग रहा है सिर्फ 70,000। आई होप आप लोग क्लियर होगा। अभी हमारा पूरा मार्जिन रिड्यूस हो गया। सॉरी जो बीच बीच में वो आ रहा था वो मैं आई डिडंट मीन दैट, यहाँ पे मैं आपको मार्जिन दिखाना चाह रहा था। अब मार्जिन देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट कम हो चुका है। ठीक है, 70,000, जो 1,70,000 लग रहा था सिर्फ 70,000 लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। चलो, तो कॉल ऑप्शन हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे सेल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑप्शन पहले
पुट ऑप्शन का भी चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ साथ ही साथ क्लियर कट। पुट ऑप्शन अगर हम लोग नेकेड सेल करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है रिक्वायर्ड मार्जिन, 1,50,000 54,000 1,54,874। ओके, बट हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले पुट ऑप्शन बाई कर लेते हैं और फार आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। तो यहाँ पे 675 है, वो हम लोग फालतू का बाई कर रहे हैं, क्यों, मार्जिन रिड्यूस करने के लिए। चलो बाई किया। अब देखो गाइस, जब मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो कितना मार्जिन दिखा रहा है, 57,000, बस 57,000। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे मार्केट में स्ट्रैटेजिकली हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे सिर्फ 57,000 में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जितने लोग भी नए हैं ऑप्शन सेलिंग में। और जिन लोग को सीखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, मैं ट्राई करूंगा चीप से चीप प्राइस में आप लोग के लिए अवेलेबल करवाने के लिए, ठीक है। उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको आराम से 500 to 1000 के आसपास ही आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर और बाइंग के ऊपर, हर चीज़ मेंशन होगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। चलो यहाँ पे 57,000 में बस मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट करने वाला हूँ। चलो डन। तो यहाँ पे मैंने पुट भी शॉर्ट कर दिया, कॉल भी शॉर्ट कर दिया। कितने में, सिर्फ आई थिंक अराउंड हमने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपीज़ का, हमने कुछ बाइंग किया है ऑप्शंस, और 50 + 60 ऐसा हमने कुछ 1,10,000 में पूरा अपना पोजीशन बना लिया है, सिर्फ 1,10,000 में। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 1,10,000 में हमने पूरा ऑप्शन सेलिंग कर लिया, कॉल भी शॉर्ट कर दिया, पुट भी शॉर्ट कर दिया, एंड स्टिल हमारे पास आई थिंक डैशबोर्ड में चलेंगे तो 55,000 अभी भी अवेलेबल है। मार्जिन कितना यूज़ हुआ है, 1,25,000 यूज़ हुआ है, और बाकी का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे अपना पोजीशन बना लिया है और यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखना ये होगा कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है आगे चल के। अभी 12 बज चुके हैं। इस हफ्ते का हम लोग का रेंज देख लो गाइज आप, ये हमारा रेंज बनता है इस हफ्ते का, और 30th को एक्सपायरी होने वाली है। आज डेट है 28, तो हमारे पास है 28, 29 और 30। तो 2 दिन में मार्केट अगर इसको क्रॉस नहीं करता है तो हम लोग को मैक्स जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैक्स प्रॉफिट हम लोग को कितना हो सकता है गाइज, आप लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी हम लोग देख लेंगे, जैसे हर में देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप लोग को फिर से दिखा रहा होगा कि जो मैक्स प्रॉफिट हम लोग का इस बार थोड़ा ज्यादा है। पिछली बार कितना था हम लोग का मैक्स प्रॉफिट गाइज, आप लोग को क्लियरली पता होगा। मैक्स प्रॉफिट हम लोग का 2200 था। अगर आपने पिछली स्ट्रैंगल वाली वीडियो नहीं हुई थी देख लेना। मैक्स प्रॉफिट था 2200। पूरा प्रॉफिट मैंने बुक किया था 2150 मैंने बुक किया था, ठीक है। और हम लोग का प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी उस समय 80% था, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% दिख रहा है, मैक्स लॉस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 80% चांस है कि हम लोग का 2,500 का प्रॉफिट इस हफ्ते हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा इस हफ्ते परफॉर्म होता है। ये हमारा तीसरा सक्सेसफुल स्ट्रैंगल है। अगर आप मेरा स्ट्रैंगल का सीरीज मिस कर दे रहे हो तो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हो, ठीक है। मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। तो मेरी पूरी एफर्ट्स रहेगी कि आप लोग को मैं बता पाऊँ कि कैसे कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डीप डाइव के सीरीज में पहले हमने ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया था, उसमें प्रॉफिट बनाया। फिर मैंने क्या किया, ऑप्शन स्ट्रैंगल में आपको बताने लग गया। ऑप्शन स्ट्रैंगल में पहला स्ट्रैंगल में हमारा 900 का लॉस हुआ था। दूसरा स्ट्रैंगल लाइव डाल के रखा है गाइज मैंने। दूसरे स्ट्रैंगल में मैंने 2,150 रुपये का प्रॉफिट किया है। तीसरा स्ट्रैंगल है जो कि हमारा ये है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सीरीज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली, एक लिमिटेड टाइम तक मैं रखूँगा इसको, ठीक है। बट ये गाइज हमारा ऑप्शन स्ट्रैंगल का सीरीज अभी आप बोल सकते हो ऑप्शन डीप डाइव में चल रहा है। तो ऑप्शंस का मैं आपको पूरा नॉलेज देना चाहता हूँ, जितना मैं दे सकता हूँ सारा नॉलेज मैं आपको ऑप्शंस का देना चाहता हूँ। यही बस एक मेरा मिशन है, ठीक है। चलो, तो इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और मैं आपको मिलूंगा क्लोजिंग वाले टाइम में, ठीक है। क्लोजिंग में आपको दिखाऊंगा कैसे हम मेरा क्लोजिंग यहाँ पे मार्केट में होने वाला है, ठीक है, लास्ट 5 मिनट में, ठीक है। चलो, इसके साथ अभी मैं एंड करता हूँ ये वीडियो को। थैंक यू सो मच अगर आप देख रहे थे। तो मिलते हैं क्लोजिंग वाली वीडियो में। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 3:27,
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा टाइम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं मार्क कर देता हूँ 3:27 अभी करेंटली टाइम चल रहा है। और मार्केट जब मैंने पोजीशन बनाया था, ठीक है, तो सॉरी, तो मैंने पोजीशन गाइस यहाँ कहीं पे बनाया था और फिर मार्केट जो रैली किया इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा लॉस देखना पड़ा था। तो बात कर लेते हैं पूरे डे में हाई कितना गया था और लो कितना गया था, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग चलते हैं काइट पे और देखते हैं अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है करेंटली, ठीक है। देखो, तो अभी 600 का प्रॉफिट चल रहा है और ये हाईएस्ट गया था 640 रुपीज। लो जो गया था वो गया था ये -130 रुपीज, ठीक है। मॉर्निंग में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 427 का प्रॉफिट बना लिया था, तो आप बोल सकते हो ये -500 गया था और अभी हम लोग करेंटली चल रहे हैं +200 के प्रॉफिट हैं। तो हम लोग को फेवर में हमारे मार्केट आता है, गिर पटक के उठ गिर के कुछ भी होके मार्केट हमारे फेवर में आने का ट्राई करता है। बट यहाँ पे ये भी जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर ये होता है गाइज, अभी देखो 700 का प्रॉफिट चल रहा था, अच्छी बात है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर को हम लोग क्लियर कट समझते हैं। रिस्क फैक्टर तब होता है चार्ट्स में, उसके लिए मैं आ जाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग का लेवल्स देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग के ऊपर साइड का लेवल है, ठीक है, ब्लू वाली लाइन, और ये हमारे नीचे साइड का लेवल है। अगर सिग्निफिकेंटली एक ही दिन में मार्केट पूरा ऐसा मूव कर जाएगा तो हम लोग को उस पर्टिकुलर दिन के लिए अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं प्रीमियम वाइज, ठीक है। प्रीमियम वाइज इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये अपडेट हुआ है कि नहीं? ओके, अपडेट हो रहा है, ठीक है। क्लियर कट समझेंगे इस ऑप्शन में, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलो इसको क्लियर कट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ये थिंक अपडेट नहीं हुआ है, कुछ रॉन्ग। 765 अभी यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर ये अपडेट नहीं हो पा रहा है क्या? ये चलते रहना चाहिए भाई, क्या हो रहा है ये एक ही जगह रुक गया है। तो प्रॉफिट तो गाइस देखो अभी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, चलो जैसा भी है रहने दो, आपको प्रीमियम मैं समझाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। लेटेस्ट अपडेटेड है। अब देखो अगर मार्केट वन डायरेक्शनल मूव कर दिया तो मैंने बोला कि हमको यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी में लॉस दिखेगा, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में कैसे उस चीज को समझते हैं। मान के चलो मार्केट यहाँ पे, मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, मान के चलो मार्केट यहाँ पे क्लियर इतना ऊपर चला गया, ठीक है। मान के चलो यहाँ से एक ही दिन में इतना रैली कर गया मार्केट, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, प्रीमियम में आ जाते हैं। कॉल ऑप्शन जो है बढ़ने के लिए कितना बढ़ सकता है, वो हो सकता है 25 चला जाए, 30 चला जाए, 50 चला जाए, 60 भी जा सकता है। उसमें हम लोग को 30-40 पॉइंट का लॉस दिखेगा, जिसका मतलब आराम से हम लोग को 3-3,500 का लॉस दिख सकता है कॉल साइड में। बट पुट साइड में नीचे कितना जाएगा? पुट साइड में जाने के लिए सिर्फ 25 रुपए ही नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल साइड अगर शॉर्ट अप होगा तो लॉस हम लोग को ओवरऑल स्ट्रेटेजी में दिखने मिलेगा। बट इसको सेव कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग सेव कर सकते हैं अपना कॉल बाय करके। 25,100 का मैंने कॉल भी बाय किया हुआ है, तो वो उस समय क्या करेगा, वो उस समय पिक्चर में आके हम लोग को बचाने का ट्राई करेगा, ठीक है ना। ऐसे अगर मार्केट फिर उठ के, अब इसको स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, अगर ऐसे मार्केट उठ के उठते तो जा नहीं सकता, थोड़ा बहुत नीचे आ गया रेंज में, फिर जब वो वापस से रेंज में आएगा तब क्या होगा, हमारा प्रॉफिट फिर से चलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ पे मार्केट देखो क्लोज हो चुका है, इसीलिए हम लोग का ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये टाइम हो चुका है कितना, ठीक है, टाइम हो चुका है 15:32। तो मैं सोच रहा था मार्केट करेंटली चल रहा है, बट मार्केट क्या है, अभी क्लोज हो चुका है। आज के दिन हम लोग अराउंड अपने स्ट्रैंगल के प्रॉफिट में जो आयरन कॉन्डोर इसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस बाय भी करते हैं इसके साथ, तो इसमें हम लोग का कितना प्रॉफिट चल रहा है करेंटली, 427 माइनस 738, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा आई थिंक 427 माइनस आपका 738, तो यहाँ पे हम लोग का 311 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है आयरन कॉन्डोर में, और ऑलरेडी मॉर्निंग में हमने 427 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। तो ये आज का मेरा पूरा आपको डेटा मिल गया। आज हमने पोजीशन बनाया है, आज डे है मंडे और डेट है 28 अप्रैल।
30 तारीख को क्या है यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली, 30 तारीख तक हम लोग होल्ड करने वाले हैं। देखते हैं मार्केट यहाँ पे रेंज में रहता है कि कहीं पे शॉर्ट अप होता है, ठीक है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि रेंज में रहने वाला है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एनालाइज एक बार लास्ट कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी फिर से हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस कितने बता रहे हैं, 80%। तो ये बहुत अच्छा फिगर हम लोग को अभी के लिए देखने को मिल रहा है। और ऑप्शन सेलिंग है तो बाय डिफॉल्ट टाइम हमारे साथ है, डीके हमारे साथ है, बस एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शन में मार्केट डायरेक्शन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो, इसके साथ आज का दिन हम लोग का ऐसा अच्छा रहा, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के लिए मैं चलता हूँ और मिलूंगा कल सुबह ओपनिंग के टाइम 9:15 को। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं सुबह कल वाली वीडियो में।